अभ्युदय 2016 युवा संस्कृति समारोह में। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अभ्युदय 2016 युवा उत्कर्ष, हम सभी के पिता तुल्य संरक्षक, हमारे मेंटर, परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी का आगमन हो चुका है। तो जोरदार युवा जोश और उत्साह भरी तालियों से स्वागत करते हैं और आगाज करते हैं महापुरुषों का वसंत अभ्युदय 2016 का। दीप प्रज्वलन, भाव वही कि हमारा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। इसी भाव के साथ ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान वैश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो धस्म जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। मंगल है ये शाम की वेला, शुभ है ये आगमन आपका। स्वागत पुष्प स्वीकार करें, अब कर रहा अभ्युदय इंतजार आपका। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम निवेदन करते हैं हमारे स्वयं सेवकों से कि वह सदा खुश रहने वाले और कांटों के बीच पर खिलकर अपना अस्तित्व कायम रखने की प्रेरणा देने वाले पुष्प गुच्छ के माध्यम से हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय का स्वागत कर अभ्युदय की सुगंध को चारों ओर बिखेरे। वर्तमान समय में युवा को सही दिशा ना मिलने के कारण वह दिशाहीन हो गया है। उसी युवा जोश को वर्तमान समय ललकारता है और कहता है, ऐसा क्या हुआ जो युवा ना कर सके? ऐसा कौन सी मुश्किल है जो उसकी गति को थाम ले? अरे वह युवा शक्ति ही क्या जिसे कोई अवरोध रोक ले? परंतु आज का युवा जो जान चुका है, जो जाग चुका है, जिसे अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है, कहता है लक्ष्य प्रेरित बाण हूं मैं, टहलने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। क्योंकि पथिक है वह युवा जो करता अहिर्निश श्रम, हमेशा निरंतर जोश और उत्साह रखता। युवा होने के बाद फिर निराशा का नाम कैसा, निराशा का नाम कैसा। इसी क्रांति पथ को प्रशस्त करने के लिए अभी उदय तालियों से स्वागत करते हैं अभी उदय छात्राओं का। तो जोरदार कलतर ध्वनियों से स्वागत करें इस क्रांति गीत का। जब जब युवा ने देश में आगे कदम बढ़ाया है, तब तब अपना देश भी आगे जो बढ़ पाया है। क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, मार्ग है प्रशस्त युवा, क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, मार्ग है प्रशस्त युवा, क्रांति पग बढ़ाए चल।
समयोचित प्रस्तुति आप सभी से कहती है, हारे मन और थके तन से कोई कभी युवा नहीं होता। असफलता के बाद जो निराश होकर बैठ जाए वह कभी युवा नहीं होता। युवा तो वह होता है जो अपने दम पर अनीति से लड़ता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जो तूफानों को दिशा देता है, नदी के पानी की चाल बदलता है। उसी युवा जोश को झंकृत करने के लिए आप सभी के सामने आ रही है एनिमेटेड लघु फिल्म। तो जोरदार अभिउदय तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस अगली प्रस्तुति का। पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, यह नारा जो श्रद्धेय ने हमें गीता के क्लासेस के माध्यम से दिया वह हमारे जीवन में सकारात्मक कार्य कर रहा है। युवा कहता है कि मैं उमंगों की पहचान हूँ, मैं खुशहाली का पैगाम हूँ, जो जोश से भरा एक दृढ़ विश्वास हूँ और कोई नहीं, मैं इस राष्ट्र की पहचान हूँ। मैं शक्ति हूँ उस संगठन की जो हौसला हिंद रखते हैं, मैं ताकत हूँ उस देश की जिसमें युवा निवास करते हैं। अभ्युदय अर्थात नया उदय, जीवन का एक नया उदय, एक नई दिशा जिसकी प्रेरणा की एक स्रोत है महाराष्ट्र की सिंधुताई। जिस प्रकार अंधेरे में सूर्य की एक किरण भी उजाले के लिए पर्याप्त होती है, उसी प्रेरणा को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, जो न केवल एक कुशल वक्ता है बल्कि प्रत्येक शब्द अनुभव की स्याही में डुबोए हुए होते हैं, जो अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए दत्तक माँ की भूमिका निभाती हैं, उनका जीवन प्रकाशयुक्त कर रही हैं, जो अपना और दूसरों का भी अभ्युदय कर रही हैं। सिंधुताई के परोपकारिता एवं संघर्ष के जीवन की यात्रा दिखाती है यह अगली प्रस्तुति। ये कहानी एक ऐसी युवा नारी की है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारकर साहस और धैर्य का परिचय दिया, जिनका जीवन युवाओं के लिए मार्गदर्शन है। आइए देखते हैं उनके जीवन को दर्शाती एक नृत्य प्रस्तुति। निकल यहाँ से,
जैसी औरत को मैं घर में नहीं रख सकता। चरित्रहीन दूर हो जा माझ्या नजरेपासून। कुछ तो रहम करो मुझ पे। चल हट यहां से। खोलो दरवाजा, खोलो। आखिर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इबड़िया रात्रि में कुठे जाए। नरकात जा। धुआं है धुआं जिंदगी, एक ख्वाब जल गया। तारा जो चमका था कल, अंधेरों में खुल गया। रात अंधेरी अंधेरी रही। एक सुबह मिली थी, कहीं खो गई। बात अधूरी अधूरी रही। मैं जहाँ से चली थी, वहीं हो खड़ी। एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी, तूफान में डूल रही जिंदगी जिंदगी। माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी 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 जिंदगी। बादलों का शोर बहुत तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है। इकलो माझी के हाथ में, इकलो माझी के हाथ में। आँख मूंद है जागी हुई, आँख मूंद है जागी हुई। एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी, तूफान में डूल रही जिंदगी जिंदगी। कड़ी मेहनत और लगन से काम करके सिंधुताई ने अनाथालय खोला, जहां आज भी कई अनाथ बच्चों को मां का प्यार सिंधुताई देती आ रही है। इसलिए उन्हें अनाथों की मां कहा जाता है। दिल धीरे धीरे धड़के आज होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला मिटना फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है। हमसे तो उम्मीदें हैं, हमसे तो दिलासा है। हम पे है निगाहें भी, हम पे भरोसा है। हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो।
गुरुदेव ने नारी को परिवार की रीढ़ कहा है, लेकिन अगर वह ठान ले तो केवल परिवार को ही नहीं, वह संपूर्ण समाज को बदल सकती है, जिसकी एक उदाहरण आप सभी ने देखा, सिंधुताई। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। कुछ इन्हीं भावों को अभिव्यक्त कर रही थी यह प्रस्तुति। आइए इसी श्रृंखला की अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। सकारात्मकता को अपनाओ, नकारात्मकता को दूर करो। सकारात्मकता जो ले जाती है मंजिल की ओर, एहसास कराती है आत्मा की आवाज का, सत्य का, ईमानदारी का, युवा के उस जोश का जो सभी के जीवन में नवीन प्राण फूंकता है और प्रत्येक युवा के जीवन को रसमय करती है। और कहा भी गया है, हे युवा, इस युवा क्रांति के वर्ष में तू खुद को पहचान। हे युवा, तू खुद को पहचान, क्योंकि तू अग्नि है, ज्वाला है, प्रदीप्त उगाने आया है, सोए हुए सपूतों में नवदीप्त जगाने आया है। तू आया है प्यास बुझाने को, सतरंग सजाने आया है, मधुबन की मधुर झंकार से एक पुष्प खिलाने आया है। तू लालिमा है दिव्य मन में, शिखरता की तू प्यास है, कर सके राष्ट्र निर्माण हित कुछ, भारतीय संस्कृति की तुझ पर विश्वास है। पूज्य गुरुदेव की विचारधारा लोक रंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण, तो इसी लोक शिक्षण की भावना से प्रस्तुत है लघु नाटिका युवा क्रांति। चलो, युवाओं को उनकी अवस्था की शक्तियां मिल गई, जोश, उत्साह, उमंग, उल्लास, सामर्थ और ऊर्जा। हम उनके इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग उनसे ही करवाकर नकारात्मकता की ओर ले चले। हाँ, क्योंकि यही शक्तियां उन्हें जीवंत बनाती हैं। अच्छा, और वैसे भी हमें तो बस उनकी ऊर्जा से ही मतलब है। उनके उत्साह और सामर्थ्य को खत्म करके हम अपनी सहेली निष्क्रियता की शक्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन स्वामिनी, हमारा अस्तित्व तो बातचीत है ही नहीं, हमारा अस्तित्व तो वहाँ है जहाँ सत्य का अभाव है। तुम सही कह रही हो, लेकिन जरा देखो चारों, देखो इस दुनिया की ओर, हर तरफ सत्य का अभाव ही तो है। हर तरफ अंधकार है, तमस है, दुर्विचार है, हर तरफ सिर्फ हमारा ही तो राज है। हाँ स्वामिनी, लेकिन हम इन युवाओं को ही क्यों भटकाते हैं? और अगर इन्हें भटकाते हैं तो इन घोड़ों को खत्म क्यों नहीं कर देते? वैसे भी इस धरती पर बोझ ही तो हैं। मैं मूर्ख, मेरे इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद भी तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आई तो सुन, वरना तू भी सत्य के पाले में आ जाएगी। युवावस्था में उनकी सारी शक्तियां उनकी चरम सीमा पे होती है और अनुभव बहुत शून्य। जरा सोच, अगर युवाओं ने हमारी बात नहीं मानी और सत्य को अपना लिया तो ये वृद्धि तो हमारे काम आएंगे। ये युवाओं पर इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाएंगे और बेचारे युवा उनके झूठे प्रेम जाल में जकड़कर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। वाह स्वामिनी वाह, आप तो बड़ी विद्वान हैं। आपने तो मुझे कर दिया। अरे अब इससे पहले कि सत्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर ले, हमें चलना चाहिए। चलो जल्दी, चलो चलो स्वामिनी, चलो चलो। थैंक गॉड, इंटर तो पास हो गया, लेकिन अब क्या करूं? इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मेरा मन तो समाज सेवा में लगता है। कुछ समझ में नहीं आता, आखिर करूं तो क्या करूं? इंजीनियरिंग करूं या समाज सेवा करूं? क्या करूं? कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा मन। मन? मेरा मन? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। बुद्धि? मेरी बुद्धि? अब तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मैं तुम्हारी आत्मा। मेरी आत्मा?
तो ठीक है, फिर तुम ही बता दो मैं क्या करूं। रुको, मैं सकारात्मकता से पूछती हूँ। हे आत्मज्ञान कराने वाली आत्मा, मार्गदर्शन करो उस युवा का कि वो सत्य के मार्ग का अनुसरण करे और उत्थान के मार्ग पर चले। लेकिन जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है, उसी प्रकार सत्य और ईमानदारी का मार्ग उत्थान का मार्ग है। इस पर चलना आसान नहीं होता और इस मार्ग पर हर युवा अपना शत्रु स्वयं होता है, क्योंकि नकारात्मकता ही उसे इस मार्ग पर चलने नहीं देती। नाम लिया और मैं हाजिर। वैसे तो सभी मुझे चाहते, लेकिन आज सत्य ने मेरा नाम कैसे लिया? और तुम ये क्या बेवकूफी समझा रही हो इस बच्चे को? तुम सही सोच रहे हो, तुम असत्य की राह पर चलो, क्योंकि यहाँ सिर्फ उतार ही उतार है और उतरना तो कितना आसान होता है ना। जरा सोचो, जो लोग चढ़ने का प्रयत्न नहीं करते वो स्वयं ही तो उतर जाते हैं। और जब सरल मार्ग है हमारे पास, तो कठिन मार्ग का अनुसरण क्यों? असत्य की राह पर चलो, असत्य की राह पर। समझाओ उस युवा को कि सत्य के मार्ग पे कई युवाओं ने अपने जीवन की आहुतियां दी हैं और मिसाल के रूप में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। जैसे श्री अरविंद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और विवेकानंद जैसे महात्माओं ने अपना जीवन समर्पित किया है। हाँ, तो जीवन समर्पित किया, लेकिन उन्हें मिला क्या? बेबसी, लाचारी और इन मूढ़ों को ना सोचा पानी के अंदर बेचना ही ना। जरा सोचो, तुम असत्य की राह पर चलो, असत्य की राह पर, जहाँ झूठ है, रोब है, लोगों को डराकर, धमकाकर उन पर अत्याचार करके तुम उनसे अपनी चापलूसी करवा सकते हो, उनसे अपने बात मनवा सकते हो। यही सरल है, और आज ऐसा क्या कुछ नहीं करवा देता, क्योंकि पाप बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। बताओ उस युवा को कि लोगों के दिल पैसों से नहीं जीते जाते, और वैसे भी लोग तो तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक पैसा तुम्हारे पास है, और एक दिन वही लोग तुम्हारा सारा पैसा खर्च करके किसी और पैसे वाले के पास चले जाएंगे। परंतु प्रेम तो ऐसी संपत्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती, और लच्छी जंजीरें तो जल्दी ही टूट जाती है। और वैसे भी जहाँ प्रेम है, सत्य है, वहाँ तो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा, 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 परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, और मोक्ष तो बकवास है, बकवास। जो भी है ये संसार है, यहाँ का विषय है, यहाँ का भोग करो, इसका आनंद लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। महर्षि चार्वाक ने कहा है, यावे जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेना पड़े पर घी पियो घी। अरे सोच क्या रहे हो, बताओ उसे कि सत्य की राह पर चले हैं। मन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो नकारात्मकता ही सही कह रही है। मेरी मानो तो इन्हीं की बात मान लो, मजे में रहोगे। सत्य तो वही है जो सकारात्मकता ने कहा, बाकी तुम मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल तुम्हें ये सत्य मानना ही पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। आएगी भी नहीं समझ। मेरे परपंच से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा ये समाज जो झूठी जंजाल में फंसा हुआ है, इसकी झूठी आकांक्षा, स्वार्थ और लालच, कोई भी नहीं बच सकता मेरे प्रपंच से। इतना देर हो गया, अभी तक नेताजी नहीं आए, आज के प्रोग्राम का क्या होगा? भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रुको, अरे हमारी जय नहीं, जनता जनार्दन की जय बोलो भाई। आखिर इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। और भाई जनता जनार्दन सब ठीक तो है ना हमारे राज में? कोनो दुख परेशानी में कमी तो नहीं आ रही है? अगर आ रही हो तो हमें इन्फॉर्म कर दो, हम कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे भाई। और चचा, नलके में पानी तो आ रहा है ना? और माई खूब बिजली टिमटिमाए रही होगी घर पे। अरे भैया, जिसको जो परेशानी हो
हमको बता ही दो, हम तो आपके सेवक हैं ना भाई बाप हैं। तो है ये नेताजी। नेताजी लेकिन आज लेट कैसे हो गया? अरे क्या बताएं मिश्रा, हाँ नेताजी। हमारा भाषण का पर्चा ही कोई छुपा दिया ना, मिलने नहीं रहा था तो कैसे आपसे बताओ। वो सब छोड़िए नेताजी, आज के प्रोग्राम की पूछिए। अरे भाई मिश्रा, हाँ नेताजी। भीड़ में नौजवान नहीं दिख रहे भाई। अरे नेताजी क्या बात कर रहे, इतने लोग बैठे तो हैं, कहाँ नहीं भीड़ दिख रही है आपको? अरे मिश्रा, हाँ नेताजी। तुम तो ऐसा लड़का सब लाया करो जो अभी अभी यौवन की नैया पर बैठे हो। अरे जिनके पास अकल और बुद्धि कम और जोश और उत्साह ज्यादा हो, अरे तभी न रैली में रंग जमेगा भाई। बात तो पते की कह रहे हैं नेताजी, लेकिन उसकी चिंता आप तन को न कीजिए। देखिए अभी हमारा कमाल, 1 घंटे घुमाएंगे ना तो बड़े बड़े पढ़े लिखों की भीड़ लग जाएगी। भी देखिए हमारे। अरे भटमूर्ख, अरे भाई उनको बुला के क्या हमें पढ़ाई करनी है बताइए? हम अंगूठा छाप ही बहुत नोट छापा हूँ। अरे तुम तो ऐसा लड़का लाओ जो हुल्ला हुड़दंग करे, तोड़ फोड़ करे, अरे मस्ती मजा से रहे भाई। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा तैयार होना चाहिए ना। वाह नेताजी वाह, मान गए आप तो। लेकिन नेताजी इतने सारे मुद्दे हैं तो हमारे पास, फिर मुद्दों की क्या जरूरत? अरे सब मुद्दे पुराने हो गए, सब वही चिल्लाते हैं। हम कुछ वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स। अरे हम कुछ अलग करेंगे तभी ना जीतेंगे मिश्रा। वाह नेताजी। इस बार तो कुछ वो करेंगे, असहिष्णुता वह सहिष्णुता। वाह नेताजी वाह। लेकिन नेताजी वो सब छोड़िए, आज की प्रोग्राम की देखिए। आज की प्रोग्राम भाई पर्ची तो हो गई है। हाँ नेताजी। आज की प्रोग्राम कुछ बताओ, क्या करें अब आज का प्रोग्राम? तो कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। अरे उसमें तो एक्सपर्ट है नेता है भाई। हाँ नेताजी। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। अच्छा मीटिंग पार्लियामेंट से, हमको भी आना है। अरे आ रहे हैं, लीजिए आ गए। अरे नेताजी हमें भी लेते चलिए, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? अरे नेताजी हमने ठाना है, हम मंदिर बनाना है। हमने ठाना है, हम मंदिर बनाना है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अरे भीड़ में लड़के नहीं दिख रहे हैं। लड़के? ये रहे लड़के गुरुजी। ढूंढ ढूंढ के खोज के पढ़े लिखे लड़के लाए हो मंदिर बनवाने के लिए। इस बार तो मंदिर बनकर ही रहेगा। पढ़े लिखे? अरे तेरे पढ़े लिखे लड़कों से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा कि मंदिर बनवाऊंगा? अरे मुझे तो ऐसे लड़के चाहिए जिन्हें धर्म की समझ ना हो, जो अंधानुकरण में केवल गला फाड़कर चिल्ला सके। अरे इन्हीं से तो हम हमारी धर्म की दुकान अरे दुकान में जब मंदिर बना पाएंगे। धर्म जानने वाले मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो क्या लुच्चे लफंगे पूजा पाठ? राम 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 राम, क्रोध नहीं। अरे मूर्खानंद, पागल हो गए क्या? धर्म जानने वाले धर्म का पालन करेंगे, तुम्हारे साथ बेफालतू के आंदोलनों में आएंगे। लगता है तू तो हमारी दुकान बंद करवा कर ही रहेगा। अरे राधे नंद जी समझाओ इनको कुछ। अरे गुरु जी, अभी नया नया तो आया है युवक, धीरे धीरे समझ जाएगा कि दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। हाँ समझा देना। और सुनिए गुरु जी, हाँ? भगवान दास के पिता की मृत्यु हो गई है। अच्छा। पर मृत्यु होने से इनकार कर रहा है। क्यों? गरीबी का बहाना बना रहा है। मूर्ख का इतना दुस्साहस! वही तो। कि वो हमें मृत्यु भोज करने से मना करे? वही तो। अरे मृत्यु भोज पर तो हमारा कॉपीराइट है। वो तो है। कॉपीराइट। चलो चलिए। अरे तुम कुछ काम सीखो, जाओ। ये तो कम है। अब देखो मैं तुम्हारे घर में जाकर कैसे उसे बर्बाद करती हूँ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब हम तुम्हारा देंगे अच्छा से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। लेकिन पिताजी, मेरा मन तो समाज सेवा में लगता है। समाज सेवा? अरे तूने वो शर्मा जी का लड़का नहीं देखा? अरे भाई इंजीनियर है, अरे ऊपर नीचे हर तरफ से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। और फिर बेटा आजकल तो विकास का दौर है। अरे बेटा पुल उल बनाना होता है, अरे थोड़ा बहुत लगा दो और सारा तो जेब में। लेकिन पिताजी, जब उनको तनख्वाह मिलती है तो फिर ऊपर की कमाई क्यों? अरे भाग्यवान! अरे क्या हुआ? अरे इस मूर्ख को कुछ तो समझाया होता। अरे कुछ तो दुनियादारी की समझती होती। अरे मान लेना बेटा, और थारे पापा ठीक है तो कह रहे हैं। अरे तू देख नहीं रहा है, अरे समाज में सब कमा कमा के अपने अपने घर भर रहे, और तू जिंदगी भर इसी हालत में रखेगा हमें, और बाप की कमाई खाता रहेगा। लेकिन माँ, ईमानदारी भी कोई चीज होती है ना। हे भगवान,
अरे सारी ईमानदारी तेरी निकल के गिर पड़ेगी जब समाज तुझे नोचेगा। और बिना पैसे के, अरे बिना पैसे का तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन माँ, अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा। बेटा लाल, पहले माँ की बात मानो और इंजीनियरिंग करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही तुम्हें। आखिर मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं माने तो और भी तरीके हैं मेरे पास। माँ, अरे आ गया बेटा। प्रणाम माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बड़े सही समय पे आए हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उधर तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई और इधर हमने तुम्हारी शादी तय कर दी। शादी? लेकिन इतनी जल्दी? अरे जल्दी जल्दी कुछ नहीं है। अरे बड़े ऊंचे खानदान का रिश्ता है। दहेज में पता है पूरे 25 लाख रुपए दे रहे और साथ में गाड़ी भी तो दे रहे। लेकिन माँ, हम दहेज नहीं ले सकते। दहेज नहीं ले सकते? कैसे नहीं ले सकते? इतना पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए तेरी पढ़ाई पे खर्च करे, दहेज नहीं लेगा? कहाँ से आएंगे वो पैसे? अरे देख नहीं रहा है उन पड़ोसी की बहुओं को, लाखों रुपए दहेज में ला रही, गहनों से लद फंद के आ रही, और तू दहेज नहीं लेगा? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, ये सब सोचना समझना हमारा काम है कि क्या लेना क्या देना है। अरे इतना तो मैं भी लेके आई थी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारे साथ वो करना ही होगा जो मैं सोची भी नहीं थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। प्रणाम पिताजी। आओ बेटा आओ। आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ बेटा, अरे वो तो जो तुम्हारी जमा पूंजी है ना, उसमें से कुछ क्या सारे पैसे दे दो। सारे पैसे? लेकिन क्यों? बेटा तुझे बनाया इंजीनियर कि बेटा कुछ कमाएगा धमाएगा, पर तू तो निकला एकदम निकम्मा, तुझसे तो कुछ हुआ नहीं। अरे भैया मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन इतने पैसों का आप करोगे क्या पिताजी? क्या करोगे? अरे दुनिया में बहुत सारे काम है भाई। अरे दारू के ठेके में लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं लोग। अरे हर कुछ कर लेंगे। लेकिन पिताजी ये तो गलत है। गलत है? अरे बेटा ये कोई गलत नहीं है, ये तो सब कानूनन वैध चीज है। नहीं पिताजी, मैं ऐसे गलत कार्यों के लिए आपको पैसे नहीं दे सकता। पैसे नहीं देगा? नहीं। इसलिए बड़ा किया था तुझे, इसलिए पढ़ाया था। इधर देख इधर, पैसे तो तुझे देना पड़ेगा, और तुझे मेरे इस घर में रहना है तो मेरे नियम कायदे के अनुसार रहना होगा, वरना निकल तेरी ईमानदारी के साथ। दिखना मत मुझे आज के बाद। अब तो तुम्हें घर से भी निकाल दिया गया है। अब तो मान लो, कितना थकाओगे मुझे, कितना काम करवाते हो, एक बार में तो मानते ही नहीं हैं? हे प्रभु, ये तूने क्या किया मेरे साथ? जिस पिता की आज्ञा का पालन मैं आज तक करता रहा, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? लगता है यह समाज और परिवार ही ठीक है, मैं ही गलत हूं। ना यहाँ सत्य का कोई अस्तित्व है और न भगवान का। नहीं है कोई अस्तित्व, नहीं। मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हो बस? प्रभु, तो जरा सोचो, यदि थोड़े ही समय के लिए इस संपूर्ण पृथ्वी से वायु समाप्त हो जाए, जल सूख जाए या सूर्य प्रकाशहीन हो जाए, तो तुम्हारे अस्तित्व का क्या होगा? वत्स फिर तुम मेरे अस्तित्व की छोड़ो, अपनी सोचो। तुम्हें संसारिकता तो दिखती है, किंतु वो लोग नहीं दिखते जिन्होंने संसार में रहकर ही संसारिकता का त्याग किया और आत्मोत्थान के मार्ग पर चलकर उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन प्रभु, तब समय अलग था, अब समय बदल गया है। वाह, समय अलग था। पुत्र, मैं मानता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किंतु क्या परिवर्तन से सब कुछ बदल जाता है? क्या पंचभूतों से बना तुम्हारा यह शरीर बदल गया? तुम्हारी इंद्रियां बदल गई? नहीं वत्स, कुछ नहीं बदला। बदल गई तो तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी कामनाएं दिन प्रतिदिन यह स्वार्थी होती चली गई। तुम विवेकहीन हो चुके हो वत्स। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते और अपनी असमर्थता का ठीकरा समय पर फोड़ रहे हो। लेकिन प्रभु, आजकल सत्य की राह पर चलने वालों का ना तो कोई साथ देता है, ना ही इसमें निरंतरता और निश्चितता है, और इसका परिणाम भी तो शीघ्र प्राप्त नहीं होता प्रभु।
वाह रे तर्कों के सम्राट, कुछ देर पहले तो तू रो रहा था और अब प्रश्नों के जाल बुन रहा है। तो सोच अपनी इस बुद्धि से कि जिस व्यक्ति ने कभी आम्र चखा ही ना हो और वह आम्र के मीठा ना होने का रोना रोए, तो क्या यह उचित है? वत्स, तुम बताओ मुझे कि तुम सत्य के मार्ग पर कब चले, कितना चले, कितनी देर तक चले? क्या तुमने ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्होंने पहले संसारिकता का त्याग किया हो? नहीं वत्स, तुम तो ऐसे लोगों की गुलामी करते आए हो जिन्होंने असत्य की मार्ग का चयन किया और असत्य पर चले। प्रभु, मैंने तो आज तक अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना धर्म ही निभाया है, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? वत्स, तुम अपने पिता के अंश अवश्य हो, किंतु तुम्हारे कर्म भिन्न हैं और उनके फल भी। और धर्म तो मुक्ति देता है, संतोष देता है, सुख देता है। यह कैसा धर्म है? मुझे नहीं लगता कि तुम सुखी हो। हे तारणहार, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं? वत्स, यह निराशा के क्षण नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का समय है। आज वास्तविक रूप में तुम्हारे जीवन में अभ्युदय हुआ है, अभ्युदय। आज प्रथम बार तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है। अतः इस निर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। वत्स, अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करो, उसके साथ बढ़ चलो, रुको मत, ठहरो मत, पीछे मत देखो, न नाम के लिए न यश के लिए। पुत्र, इस संसार में होती क्रांतियों को पहचानो और उनसे जुड़ जाओ। समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जन कल्याण के लिए। और इस यात्रा में तुम मुझे सदैव अपने साथ पाओगे। परिवर्तन की संपूर्ण जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर ले लो और इस जिम्मेदारी के वहन करने के लिए मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हारी अंतरात्मा को सद्विचारों के रूप में समर्थन प्रदान करता हूं, सामर्थ्य प्रदान करता हूं। के माध्यम से खुद को याद दिलाने का समय है कि वह है जिसके चेहरे पर तेज है, मन में उत्साह है, बुद्धि में विवेक है, हृदय में करुणा है, इंद्रियों पर संयम है, मातृभूमि से प्रेम है, मन जिसका स्थिर है, इच्छा शक्ति प्रबल है, आत्मविश्वास दृढ़ है। जी हाँ, यही लक्षण है क्रांतिकाल के, जिसमें महाकाल की परिवर्तन की लीला देखने को मिलती है। माँ जो पोषण करती हैं, संरक्षण करती हैं, समर्पण करती हैं। माँ पीड़ा सहती हैं, दुख सहती हैं, पर हमें खुशी देती हैं, प्रेम देती हैं। वही है माँ जो गर्भ में, गोद में और संपूर्ण जीवन में पोषण देती है। विश्वविद्यालय हमारी माँ है, हम सब इसकी संतान हैं। गुरुवर ने बुलाया है यहाँ, करना युग निर्माण है, करना युग निर्माण है। विश्वविद्यालय के प्रति मातृ प्रेम को उजागर करने के लिए प्रस्तुत है यह नृत्य विश्वविद्यालय हमारी माँ। तो जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें इस नृत्य का। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ
मैं कल जा रही हूँ, लेकिन मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? बेटी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें पढ़ने तो जाना पड़ेगा ना। और मैं तुझे कहाँ अपने से दूर भेज रही हूँ? वो विश्वविद्यालय भी तो तुम्हारी अपनी माँ जैसा ही है ना बेटा, है ना? ठीक है माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ अरे क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। बस इतनी छोटी सी बात, इसमें क्या रोना? यहाँ देखो, यह परिसर भी तो तुम्हारे घर जैसा ही है। और अभिभावक के रूप में स्वयं श्रद्धेय और जीजी का ममतामयी आंचल और मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजन भी तो हैं। फिर कहाँ से माँ की कमी महसूस होगी? समझी? माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ये कहानी एक ऐसी युवा नारी की है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारकर साहस और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में छात्र होने के नाते क्या हम ये महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय हमारी माँ है? जी बिल्कुल। यहाँ रहकर हम सभी विश्वविद्यालय को अपनी माँ मानते हैं और हमें इस पर गर्व भी है, क्योंकि हमें यहाँ से माँ की भांति प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, त्याग, समर्पण, संरक्षण मिलता है, जो प्रकृति की सुंदरता और जीवन की सामंजस्यता को पोषण देता है। इसी माँ की प्रेरणा से DSVB स्पिरिचुअल स्टडी सर्किल के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक रविवार को श्रमदान और प्रतिदिन बलिवेश का क्रम अपनाकर सेवा व सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। युवाओं से जुड़ने का नाम है अभ्युदय, युवा होने का एहसास है अभ्युदय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान है अभ्युदय, श्रद्धेय की गीता और ध्यान की क्लास है अभ्युदय। अरे भाई, आज सुबह से ही अभ्युदय अभ्युदय चल रहा है, सभी जगह अभ्युदय है। और ये भी पता चला कि अभ्युदय से युवा को नई दिशा मिलती है। पर क्या वर्तमान समय में ये किसी के जीवन में ये घटित हुआ है? हाँ नीलांचल, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनके जीवन में वास्तविक रूप से अभ्युदय घटित हुआ इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से।
सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़े राजेश कुमार की इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने का साहस दिया जिसका फायदा आज दिल्ली के 200 बच्चे उठा रहे हैं। राजेश दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नीचे फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज चलाते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जहां टीच फॉर इंडिया के शोध के अनुसार देश के 4% बच्चे स्कूल शुरू ही नहीं कर पाते, वहीं राजेश ने अपने ही स्तर पर इस आंकड़े को कम करने की ठान ली। अपने आर्थिक हालातों के कारण शिक्षा न पूरी कर पाना ही बना राजेश की प्रेरणा। आज भी मेरे को लगता है कि जैसे मेरी पढ़ाई छूट गई, काश इन बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। जितना एजुकेशन के लिए लोग जो मदद कर सके, लेकिन मदद करके इन्हीं में से बच्चा कोई लायक बन सके। राजेश ने साल 2006 से बच्चों को यमुना किनारे पढ़ाना शुरू किया और जैसे ही मेट्रो की छत मिली उन्होंने उसको ही स्कूल में तब्दील कर दिया। अब हर साल राजेश इन बच्चों को इस फ्री स्कूल में पढ़ाकर उनको सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिलाते हैं। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, आज जो है 12वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। तो बच्चे के माँ बाप और बच्चे मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरे को बहुत खाना है, अंदर से बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कुछ काम किया है जीवन में, किसी से कहने लायक तो ये काम किया है कि मैंने बच्चों को जो है गड्ढे से निकाल करके रास्ते में जो है लेकर गया। बाईस 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही इसे बर्दाश्त कर पाते, लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने न सिर्फ इसे बर्दाश्त किया बल्कि उसे जीत में बदल दिया। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी, लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही, लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें, और बाकी बैकबोन में मेरे 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी में बहुत सारी चोट। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता, पर यहां से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे चामसेर चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मात दी है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। I saw a very old man. He was eating his own human waste for hunger. I thought, what is the purpose of my life? What am I going to do? In a star hotel, I feed all my guests, but where in my hometown, there are people who are living even without food. I quit my job and I started feeding all these people from 2002. We fed the homeless, mentally destitute, and the old people who have been left uncared of the society. People are suffering for food. They don't have food to eat. If you don't give them food to eat, they will die out of human hunger. I cut their hair,
I give them a shape, I give them bath for them to feel psychologically that they are also human beings. There are people to care for them. They have a hand to hold, hope to live. Food is one part, love is another part. So the food will give them physical nutrition. The love and affection which you show will give them mental nutrition. Everybody has got 5.5 liters of blood. I am just a human being. For me, everybody are same. What is the ultimate purpose of life is to give. Start giving. See the joy of giving. এতিয়া সেই শুকান বালিটোত সাপ চাপ বহুত এনেকুৱা প্ৰখৰ ৰ'দত এতিয়া কালি পৰহি যিটো সাপ হৈছিল 79ত যেতিয়া ৰ'দ বেছি হৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ অনুভৱ লাগিছিল সেই সাপবোৰ মৃত্যুত যে এদিন যে মানুহ যে নমৰিব তাৰ মানে নাই তেতিয়া বয়োবৃদ্ধ এই বয়সস্থ দেৰি গাঁৱৰ মানে কিছুমান বুঢ়া মানুহ আছিল তেওঁলোকক ক'লো কথাটো যে সাপবোৰ মৰিছে ইয়াৰ বিনিময়টো কি হ'ব মানুহবোৰ এনেকৈ নমৰিবনে তেতিয়া অনুমানিক কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যে অকৰা বোলে তই বোলে বাঁহৰ মূৰা ৰু তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে মানে ভালেমান বাঁহৰ মূৰা দিলে বাঁহ 20টামান দিলে সেইখিনি মানে গঁৰাল চৰাল দি বাঁহ ৰুলোঁ বাঁহ ক্ৰমান্বয়ে হৈ গ'ল টেকেলি ফুটা কৰি শুকান বালিত সেইটো উঠাওঁতে অলপ যত্ন লাগিছিল কিন্তু মোৰ এটাই কথা আছিল যে এদিন যদি ইয়াত সেউজীয়া হৈ জীয়াই থাকে বা চৰাই চিৰিকটিবোৰ থাকে বা ইয়াত আহে মোৰ মনটোত ভাল লাগিব বা গছ গছনি হ'লে ভাল লাগিব তাৰ পৰা হৰেক কিচিম কা जितना है ना वो ले लेके आम रोपाया इधर সেইদৰে ক্ৰমান্বয়ে গছ ৰুওঁতে এতিয়া অত্যন্ত হাবি হৈছে ये मोर खुशी है जे मैं तो फ्लैट में नहीं रहता जंगल में रहता जंगल ही मेरे लिए फ्लैट है इसके लिए और जन्म पर कोई नहीं है और दुनिया के सबसे सुखी मैंने अपन हाँ मैं है और दूसरा कोई नहीं मलाई चाहिँ पुनामा लगेर बेचिदिनु भएको म त्यतिखेर चाहिँ 9-10 वर्षको थिएँ पहिला सुरुमा जाग गएको एक हप्तापछि चाहिँ 4-5 जना एकैचोटि पठाएको कन्डहरू लगाइदिन्थ्यो एकदम टोर्चर गर्थ्यो गर्नै पर्छ भनेर भन्थ्यो एक दिनमा कमसेकम 25-30-35 सम्म पुर्याउनु पर्ने बाँचे छ त्यस्तो नर्कबाट खस्नुभन्दा बरु स्वर्गमा आएछु कस्तो रमाइलो लाग्यो Mighty Nepal becomes a safe heaven for them. It becomes a home, their own place where they can now stay, work, be happy and enjoy the rest of their life. They call me Diju, that means the elder sister, so they have believed on me. I'm very proud of that the children really believe on me. We are doing awareness programs in the villages. We go from door to door campaigning. Just imagine what would happen if your daughter was standing there. And if your daughter was there, what would you do? How would you fight? उहाँलाई त हामी पुरै जिन्दगी पनि संसार गरे पनि कहिले पनि के अरे कमी हुँदैन उहाँले धेरै धेरै गर्नु भएको छ मेरो आमाले त मलाई जन्म मात्रै दिएको
जरूरत है हमें बहुत I want a society free of human trafficking. I hope I will make it happen one day. हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और ये पुरस्कार ही बहादुर है ना। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। विचारों के साथ साथ हमारे अंतर्मन को छूने वाली आदर्श कहानियाँ अपने आप में हमें यही बताती हैं कि एक विचार को लेकर के जीवन में यदि आगे बढ़ा जाए तो उससे क्या से क्या परिवर्तन हो सकता है। अभ्युदय 2016 के इस अवसर पर अब वो पल आ चुका है जब हमें स्मरण करना है उन भावों का। यदि इन सारी कहानियों को देखें तो होली में श्रद्धेय द्वारा सुनाया गया वो प्रज्ञा गीत बिल्कुल सार्थक होता हुआ सिद्ध होता है। जिनके हो पदचिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। कुछ ऐसे उदाहरण हम सबके सामने सदैव जो लाते रहते हैं, जिनका स्वयं का जीवन अपने आप में युग ऋषि की चेतना, प्रेरणा, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही युवाओं की नई पौध जो यहाँ से शिक्षित होकर समाज में जाती गई, चाहे इंटर्नशिप हो, चाहे विभिन्न अन्य माध्यमों से जब जाते हों, जब विद्यार्थी हिंदी बोलते हों तो लोगों ने पूछा कहाँ से आए हो, जब अंग्रेजी बोलते हो साथ में तो पूछा कहाँ से आए हो, हिंदी अंग्रेजी भी बोलते हो साथ में संस्कृत भी बोलने लगे, गीता के श्लोक बोलते बोलते उसके हिंदी के भावार्थ बताने लगे, कहीं एक और जाके यज्ञ कराने लगे तो कहीं दीपयज्ञ की बातें करने लगे। बातों में उनके वैज्ञानिकता, युवाओं और बड़े से बड़े लोगों को तर्क के साथ उत्तर देने का भाव। लोग पूछते हैं आखिर कहाँ से सीखा, तो सबसे पहले तो बताता है कि मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, लेकिन ऋषि चेतना को हम सब तक पहुंचाने के लिए जो अहर्निश प्रयत्न करते हैं ऐसे परम श्रद्धेय का विद्यार्थी हूँ। और हम सब आज के इस अवसर पर जिन्हें सदैव अपने मेंटर के रूप में देखते हैं, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, अभिभावक के रूप में देखते हैं, ये अवसर है उन्हें एक शिक्षक के रूप में एहसास करने का, जो हर पल चाहे वो हमारे समक्ष सामने हो या विश्व में किसी भी कोने पर हो, लेकिन वो हर पल सोचते रहते हैं कि युवाओं की नई पीढ़ी को कैसे नई दिशा दी जाए। अभ्युदय 2016 के इस शुभ अवसर पर हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे परम श्रद्धेय से, जिनके मन में, जिनके चिंतन में सदैव युवाओं के उत्कर्ष का भाव रहता है, जिनके माध्यम से विश्व के युवा प्रेरणा पा रहे हैं, जिनके एक इशारे पर नई नई योजनाओं को लेकर के जीवन को समर्पित कर देने वाले युवाओं की एक ऐसी सेना खड़ी हो गई है। आखिर ये संभव तभी है जब एक शिष्य ने अपने जीवन को गुरुवर के शिष्यत्व के लिए समर्पित किया और इस जीवनी को लेकर के वो हम सबके सम्मुख आए। परम श्रद्धेय से निवेदन कि इस अभ्युदय 2016 की संध्या में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। परम श्रद्धेय। यहाँ बैठे सभी
मेरा साथ देने वाले, पिछले 14-15 वर्ष से साथ देने वाले सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण, छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी शांतिकुंज हरिद्वार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं अभिभूत हूँ, बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो उदाहरण देखे आज, पिछला संस्करण अभ्युदय का और ये संस्करण अभ्युदय का, इसमें कि दुनिया के विभिन्न तरह की कहानियां कही गई। कभी हिम्मत नहीं खोना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मना। मनोबल, आत्मबल के भरोसे क्या नहीं किया जा सकता। हर तरह के नेगेटिविटी से, हर तरह की असुरता से, हर तरह की अनास्था से लड़ा जा सकता है। उसका पूरा का पूरा उदाहरण आज के इस प्रदर्शन में देखने को मिला। मैं जल्दी आ गया था, 5 बजे आ गया था, मैंने सारी प्रदर्शनी देखी पूरी। बिना इस सुंदर प्रदर्शनी को देखे मैं उस क्रिएटिविटी का एहसास नहीं कर सकता था कि वो क्रिएटिविटी जो हमारे गायत्री विद्यापीठ से लेकर विश्वविद्यालय के MA तक के बॉयज़ और गर्ल्स में पैदा हुई है, गजब की पैदा हुई है। गजब की प्रदर्शनी, गजब का डेमोन्स्ट्रेशन, न जाने कितना पोटेंशियल भरा पड़ा है हमारे बच्चों में। हम कई बार अपने बच्चों पे गर्व भी होता है, अपने बच्चों पे खुश भी होते हैं, तो वास्तव में बच्चे बहुत अच्छे हैं, वास्तव में बहुत प्यारे बच्चे हैं। और इन प्यारे बच्चों पे मुझे गर्व है कि इन्होंने जो अभ्युदय करके दिखाया है और ये एक नमूना दिखाया है कि परिवर्तन संभव है। लोगों को लगता है कि आज की पीढ़ी को बदला नहीं जा सकता, ये पीढ़ी तो पूरी तरह से उधम मचाने वाली पीढ़ी है, दुनिया भर के संकट पैदा करने वाली पीढ़ी है, इनको तो धो लो, जितना ज़्यादा हो सकता है धो लो। राजनेता, हमारा राजनेता जी बड़े सुंदर आए थे, बहुत अच्छे थे, बोलिए हाथ हिला के सब उन्होंने आपको अभिवादन किया, आप लोगों ने वापस जवाब नहीं दिया उनको। वो आज के टिपिकल राजनेता है, आकर्षण देते हैं, पद का देते हैं, पैसे का देते हैं, सब तरह का देते हैं, वादों का देते हैं और हर तरह की चीज़ें। पर इसके बावजूद भी हमारा युवा अगर समझदार है, युवा अगर अपने अंतर जगत में बैठे हुए भगवान कृष्ण को सुनने को तैयार है, तो फिर बदल सकता है। ये आज के इस कार्यक्रम में देखा, नाटिका में बहुत सुंदर। सिंधुताई के साथ मैं मंच पे करीब 2.5 घंटे रहा हूँ और वो शांतिकुंज भी आई थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनको यहाँ लाना चाहता था, पर मैं ला नहीं पाया, मिलाना चाहता था सब बच्चों से। सिंधुताई बॉम्बे के हमारा जो BRC का जो परिवार है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था एक कार्यक्रम 2008 में। मैं गया था, किरण बेदी थी या सिंधुताई थी, हम 3 थे। पर हम तीनों में सबसे बड़ा जो उद्बोधन, टचिंग उद्बोधन जो था, वो सिंधुताई का था। गजब का उद्बोधन, गजब का। आपने गीत सुना उनका, वो अभी लास्ट में सिंधुताई गा रही हैं, मर्द बन के जियो, मर्द बन के जियो। उनके पति ने उनको मार के बाहर निकाल दिया, बच्चे को भी जन्म बाहर ही मिला, घर के बाहर ही मिला। उस बच्चे को भी उन्होंने पाला, बच्ची को भी पाला, अनाथालय में रखा जरूर, परंतु उसके बाद उसको लेके आई और उसके पश्चात उन्होंने धीरे धीरे अपने संघर्ष को जीवंत करते हुए इतने सारे बच्चों के अनाथालय को विकसित किया। तो उनकी कहानी उनके मुंह से सुनने में आनंद आएगा। मेरे पास रिकॉर्डेड रखी हुई है उनकी कहानी, तो मैं कभी किसी समय वो दिखा दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, जो उन्होंने मेरे सामने कही थी पूरी की पूरी बात। मैं उस समय वहां पर इतना भाव विभोर हो गया उनकी कहानी सुन के कि मैं रो पड़ा पूरी तरह से। किरण बेदी ने मेरी पीठ थपथपा के कहा कि मत परेशान हो डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो किस तरह से ऊंचा उठे हैं नीचे से। वास्तव में सिंधुताई एक उदाहरण है। सिंधुताई सबकाल, उनका सरनेम है सबकाल, पुणे के पास की रहने वाली। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, उनको पद्मश्री भी मिली है, उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। और उनका जीवन संघर्ष की कहानी, अरुणिमा का जीवन संघर्ष की कहानी जो हमने देखा अभी, कि पैर कट जाने के बावजूद, इतनी ट्रेन ऊपर से गुजर जाने के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आज हम जरा सी चोट लग जाती है और हिम्मत खो देते हैं। हमारा आत्मबल, मनोबल, शरीर बल जो आपके पास है, वो शरीर बल केवल एक ही चीज के बलबूते टिका हुआ है, वो है मनोबल, आत्मबल। आत्मबल के भरोसे, आत्मबल को कभी कम मत होने देना, कभी खत्म मत होने देना, कभी क्षीण मत होने देना। यही आपका बल है और यही आपके अंदर से
होने वाला अभ्युदय है, जो बार बार निकल निकल के आएगा और आपको बार बार ये कहेगा कि तुम अपने आप को पहचानो, आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को सुनो। हम नहीं जानते अपने आप को, हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं, हम नहीं पहचान पाते। ये विश्वविद्यालय एक अवसर देता है, ये विश्वविद्यालय एक माँ है। राही मासूम रजा के शब्दों में, मेरा विश्वविद्यालय मेरी माँ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उन्होंने अपनी माँ कहा था। एक किसी ने पत्र लिख दिया उनको कि आप मुस्लिम होते हुए भी आपने इसके वाक्य लिखे, ये गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। तो उन्होंने कहा आप जानते नहीं हैं, मैं महाभारत के कम से कम 150 से ज्यादा संस्कृत और हिंदी वर्जन्स पढ़ने के बाद इसका लेखक बना हूं। और मैंने जब लिखा है तो ये सोच के लिखा है कि मैं भारतीय संस्कृति का बेटा हूं, मैं किसी एक मुस्लिम माँ का बेटा नहीं, भारतीय संस्कृति का बेटा हूं। तो मैंने कोई भी चीज गलत नहीं लिखी है, आप मेरे से शास्त्रार्थ करने मत आइएगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय ने मुझे सिखाया है कि तुम अपने किसी भी व्यक्ति से तर्क मत करना, किसी भी सीनियर से तर्क नहीं। मैं बहुत बड़ी शक्ति का कह रहा हूं नाम, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने उनसे आर्ग्यू किया था कि गलत लिखा है आपने। बोले नहीं गलत नहीं, वाक्य सही है बिल्कुल, आप फिर से देखिए, महाभारत खोल के देखिए। महाभारत खुलवा दिया उनसे। और वही राही मासूम रजा कहते हैं, मुस्लिम संत, एक लेखक, एक विद्वान की विश्वविद्यालय मेरी माँ है। मित्रों, जिस दिन हम ये समझ लेंगे विश्वविद्यालय हमारी माँ है, तो हम इस माँ को सेवा करने में लग जाएंगे, माँ के लिए हम घर घर जाने में लग जाएंगे, माँ के लिए हम घर घर पहुंचने में लग जाएंगे और युवा आंदोलन के माध्यम से युवा क्रांति करने में लग जाएंगे। ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो अभिभूत हूं इस महापुरुष की लीला को देख करके। हम सब निमित्त हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक स्पीकर बन करके गीता की क्लास सुना दी, मैंने स्पीकर बन के रामचरितमानस के नाम सुना दिए, मैंने एक स्पीकर बन के ध्यान करा दिया, पर ज्ञान उन्हीं का था, ज्ञान उन्हीं का है, ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव का है। अगर वो ना होता तो ये तो मुझे पढ़ाया भी नहीं गया था, ये तो मैंने यहाँ आके पढ़ा है पूरा का पूरा। मैंने तो अपनी एमडी की पढ़ाई की है और एमडी की पढ़ाई में मैंने पूरी तरह से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी और ये सब पढ़ी है, जिसमें कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जाता है सब। तो मैंने अगर कुछ पाया है तो 1978 से लेकर 1990 तक 12 साल गुरुदेव के पास रह करके जो पाया है वो पाया है मित्रों, और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा निचोड़ है। उनके पास रह करके मैंने ये सीखा कि वास्तव में महापुरुष कैसे होते हैं और कितने तपस्वी होते हैं। उनके पास बैठना आग के समान, आग के पास बैठने के समान था। उस आग के पास बैठ करके मैंने अपने अंदर का अभ्युदय होते देखा। मैंने देखा कि मेरे अंदर क्या क्या अनंत संभावनाएं हैं जो मैं नहीं जानता था। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो गई, विद्या पूरी नहीं हुई। बुरी विद्या मेरी पूरी हुई है गुरुदेव के सानिध्य में, पूरी की पूरी। उन्होंने वेद पढ़वाए, उन्होंने शास्त्र पढ़वाए, उन्होंने न जाने कितने स्थानों में मुझे किताबों के लिए भेजा, न जाने कितनी किताबें मुझसे पढ़वाई, न जाने कितने ग्रंथ पढ़वा करके मुझसे उन्होंने लिखवाया। उसके बाद फिर मेरे जैसे, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था मैं, और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होने का मुझे नाज भी था। मैं बोलता भी था कि तुम लोग क्या जानो, तुम हिंदी वाले, तुमको क्या मालूम। मैं बोलता भी था, पर जब मैं खुद हिंदी वाला बना तब मुझे समझ में आया कि हिंदी वाला बनने के बाद मुझे आत्मसत्ता का गौरव प्रतीत हुआ और मुझे पता चला कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता यदि मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता, मैं हिंदी पढ़ करके परम पूज्य गुरुदेव को नहीं समझ पाता। बहुत सारी किताबें इंग्लिश की लेके आया था मैं। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम लाए हो, बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ो इनको और मुझे पढ़ के सुनाओ, पर मेरी हिंदी जरूर पढ़ो, तब तुम्हारी हिंदी अच्छी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और वो हिंदी में लिखते लिखते मेरी हिंदी इतनी प्रांजल हो गई कि मैं कभी मैं जब फिर से अपने लिखे हुए लेखों को पढ़ता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये मैंने लिखा है। मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा। उंगली इन्होंने पकड़ी और कहा लिखो, चलो मैं लिखने लगा। तो मित्रों, ये जो आज जो अभ्युदय हुआ है ये दीपक की टीम के द्वारा, ये पूरा के पूरा इन्होंने करवाया, पूरा का पूरा। बहुत गजब क्या है, महाशक्ति है। और ये परम पूज्य गुरुदेव परवन्या माता जी की लीला को देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं जीजी से कहा भी बहुत बड़ी चीज मिस कर रही हो, चलो चलो, परंतु जीजी को वास्तव में तकलीफ थी, आज परेशानी थी और नहीं आ पाई। परंतु मैंने जो यहाँ पाया है वो बहुत कुछ पाया है, और मैंने जब पाया है तो फिर बच्चों ने जरूर न जाने क्या पाया होगा। मैं समझता हूँ जो भी कुछ है सारा के सारा पॉजिटिव, पूरा के पूरा वो इस संसार में अगर कहीं है तो आज के दिन, आज इस घड़ी में निचोड़ करके पूरा यहाँ आ गया है, पूरा के पूरा।
और यहाँ मौजूद है वो अध्यात्म, पूरा अध्यात्म का मूल मर्म यही अध्यात्म है और कुछ नहीं। कपड़े बदलना अध्यात्म नहीं है, लेक्चर देना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो उसको जीवन में जीना, आचरण में जीना, और आचरण से जी करके उसको दिखा देना कि हम वास्तव में करके दिखा सकते हैं। स्वम स्वम आचरण शिक्षण पृथिव्याम सर्वमानव, ऐसा कहा जाता है। हमारी धरती, हमारी भारतीय संस्कृति की परिभाषा ये है कि हम अपने आचरण से शिक्षण देते थे। आज वो है नहीं, लोग नहीं है। मित्रों, मुझे शिववस्त्र का आमंत्रण आ रहा है, बार बार आ रहा है। 4 लेक्चर के टॉपिक भी आ गए, 4 सब टॉपिक्स भी आ गए, और उनमें से आप किस में से बोलेंगे, किस में बोले। मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ मैं। एक तो मैं बोल चुका ऑलरेडी, भोपाल में जाके बोल चुका हूँ प्री शिववस्त्र में, पर शिववस्त्र में मैं क्या बोलूँ। वहां आने वाले लोगों की लिस्ट देखने के बाद मुझे लगा कि मैं इनमें क्या बोलूँ। ये तो सबके सब उपदेशक लोग हैं, भजनोपदेशक हैं, तो सबके सब वो है वक्ता। इन वक्ताओं के बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं। सुनने वाला तो कोई हो श्रोता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। तुम लोगों को मैंने ज्ञान निधि बनाया, तब जाकर के मैंने अपनी क्लासेस शुरू की, और तब जाके क्लास शुरू की तो तुम लोग इतने आदर्श बने कि मेरी क्लास का परिणाम वहीं से दिखाई पड़ता है। वहां से एंट्री होते ही सारे की सारी श्री राम की कथा, श्री राम का जीवन, श्री राम का मतलब क्या होता है, सारा का सारा वहीं से स्टोन्स पे लिखा हुआ दिखता है, पूरा हर जगह दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये क्लास नहीं है, ये प्राण प्रवाह है, शक्ति प्रवाह है, जो तुम्हारे ऊपर गिरता है, तुम्हारे ऊपर होता है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में क्या, कहीं नहीं होगा। यूनिवर्स भी अगर देख ले तो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्स में भी कहीं नहीं होगा जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जहां है हमारा। जहां कुलाधिपति श्री राम का संकीर्तन करा रहे हैं और सारे सारे बच्चे संकीर्तन प्रेम से कर रहे हैं, गदगद हृदय से कर रहे हैं, और श्री राम की परिभाषा को समझ रहे हैं कि श्री राम क्या होते हैं। और वही कुलाधिपति 1 दिन बाद 2 दिन बाद श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण पे भी अभिभूत होकर बोलते हैं, और बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। मित्रों, यही हमारी विशेषता है कि हम महापुरुषों को, महामानवों के जीवन के माध्यम से अपने जीवन को बदलते हैं, और ऐसे बदलते हैं जैसे इतनी कहानियां देखी हमने। मैं इन सारे लोगों को सम्मानित करना चाहूंगा जितने लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं किसी दिन चाहूंगा कि कभी किसी कार्यक्रम में हम इनको बुलाएं, सबको बुलाएं जिनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और इनको बुला करके हम इनके माध्यम से इनकी 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की अभिव्यक्ति सुने, ताकि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिले, या वहां से रिकॉर्ड करके लाएं और यहाँ सुनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता पैदा की इन्होंने। विपरीतताओं में अनुकूलता पैदा करना ये केवल मानवीय पुरुषार्थ से संभव है। मानवीय पुरुषार्थ, और मानवीय कौन सा? अतिमानवीय पुरुषार्थ, सुपर ह्यूमन पोटेंशियल जो आपके अंदर का जाग जाए, तो इसका मतलब ये कि अभ्युदय हो जाएगा। अभ्युदय की टीम को बहुत बहुत बधाई। सारे कार्यक्रमों के लिए जितने दिखाया है, डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इतनी चीजें दिखाई, मैंने एक एक चीज को बड़ी गहराई से देखा, बड़ी गहराई से समझा है। कई बार मेरी आंखों में आंसू आए हैं, कई बार मुझे अंदर से लगा है ऐसा कि वास्तव में ये टचिंग चीज, बहुत टचिंग चीज है, जो हमारे जीवन में आज बाहर के जीवन में हो रहा है। संसार में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, विवाह, विवाह के साथ संसार, संसार के साथ सास ससुर और बहू का आपस में झगड़ा, और उसके बाद दहेज की लड़ाई। तो एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श युवा कैसे आगे बढ़े? उस आदर्श युवा को प्रेरणा कहां से मिले? उस आदर्श युवा को प्रेरणा देने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग यहां से बैठे करेंगे और हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को हम प्रेरणा देंगे। ऐसा युवा क्रांति के वर्ष के दिन संकल्प यदि हम लेते हैं, तब तो ये अभ्युदय सार्थक है। नहीं तो अभ्युदय में बैठे, मनोरंजन हुआ, खूब अच्छी अच्छी चीजें देखी, सुना और चले गए, ऐसा नहीं। यहां से संकल्प लेके जाइए, कम से कम हम 100 लोगों को जोड़ेंगे इस आंदोलन के साथ, युवा क्रांति आंदोलन के साथ। हमारा ये युवा क्रांति वर्ष इतना सफल वर्ष हो कि ऐसे अभ्युदय एक नहीं, कम से कम हम 1000 स्थानों पर संपन्न कर सकें। ऐसे अभ्युदय के कार्यक्रम 1000 स्थानों पर संपन्न कर सकें। एक 4 वीडियो रथ हम रवाना कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और 10 वीडियो रथ रवाना कर देंगे। उन वीडियो रथों के माध्यम से हम क्रांतिकारी चिंतन दें, बराबर उनको समझाएं, लोगों को बताएं। लोगों की सोच बदलेगी, जीवन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा। हम लोग कोई कम नहीं है, हम लोग जबरदस्त हैं। हम लोगों के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। पॉलिटिशियंस भी हमारे पीछे पड़े हैं, राजनेता भी हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको हमें दम नजर आता है। अगर हम में दम है तो उस दम को हम परिवर्तन के माध्यम से करके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। खूब खूब मंगल कामना। श्रद्धेय के इस अभ्युदय संदेश के पश्चात
पुरस्कार वितरण करेंगे। यहाँ पे देखिए परम श्रद्धेय के करकमलों से पुरस्कार वितरण होगा। शीघ्रता से बच्चे आते जाएं। अभिव्यक्ति लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया शिवचंद्र कुमार, BCA फर्स्ट ईयर, कृपया शीघ्रता से आगे आए। प्रभाकर मिश्रा, MSc फर्स्ट ईयर, ये विद्यार्थी वे हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से स्थान प्राप्त किए। इसके पश्चात कला में गायत्री विद्यापीठ की ब्राह्मी प्रथम स्थान, वासवी शर्मा द्वितीय स्थान, युवा स्वाध्याय संदो प्रथम स्थान, SMS ग्रुप BA फर्स्ट ईयर, युवा स्वाध्याय संदो में प्रथम स्थान प्राप्त किया है SMS ग्रुप BA फर्स्ट ईयर। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वन मैन आर्मी यतेंद्र ग्रुप। अपने आप में किताबों में प्रेजेंटेशन बना करके इन विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण दिया अपनी नवीन सोच के माध्यम से। युवा स्वाध्याय संदो प्रथम स्थान SMS ग्रुप, द्वितीय स्थान यतेंद्र प्रताप ग्रुप BSc सेकेंड ईयर। कला के माध्यम से अपने युवा मन की अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करते हुए जिन्होंने स्थान पाया है। पेंटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है शारदा। आप सभी अपने युवा जोश के अभिव्यक्ति अपनी कल्प ध्वनि से माध्यम से करें, प्रोत्साहन इन विद्यार्थियों को मिलेगा। कला प्रदर्शनी प्रथम स्थान शारदा MA संस्कृत, द्वितीय स्थान विवेक कुमार क्लिनिकल साइकोलॉजी, तृतीय स्थान नीतू शर्मा BSc फर्स्ट ईयर। शीघ्रता से आते विद्यार्थी। मॉडल प्रथम स्थान रवि, द्वितीय स्थान कोमल। स्टोन आर्ट जो विद्यार्थी यहाँ पहुंच चुके हैं आगे आते जाएं, आपका नाम बोलते जाएंगे यहाँ से। स्टोन आर्ट प्रथम स्थान प्रज्ञान ग्रुप। स्टोन आर्ट में ही सोनल और सोनम गायत्री विद्यापीठ के इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। अखंड ज्योति क्विज प्रथम स्थान अरविंद पर है, द्वितीय स्थान निवेदिता ग्रुप। अखंड ज्योति पर आधारित विभिन्न गूढ़ और गंभीर लेकिन बहुत ही शानदार चीजों को लेकर के एक शानदार क्विज बनाई गई, जिसमें इन विद्यार्थियों के सामने जो भी चीज लाई जाए इनके पास सब चीजों का उत्तर रहता है। अपने आप में शानदार चीज है। जोरदार तालियां इन विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ ही साथ विभिन्न रूपों में जिन विद्यार्थियों का जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के ऐसे सेवाभावी युवाओं का नाम यहाँ से बोला जा रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में कुछ विशेष किया, उनको आज यहाँ पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। MA एजुकेशन फर्स्ट ईयर की अंशु कुमारी और गुड्डन यादव, जिन्होंने बाल संस्कार शाला देव संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमित रूप से प्रत्येक रविवार सायं 4 से 6 चलाती हैं। इन छात्राओं को यहाँ पर परम श्रद्धेय सम्मानित कर रहे हैं। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवाभावी युवा है। इसके पश्चात बाल संस्कार शाला झुग्गी झोपड़ी में नियमित रूप से चलाने का कार्य करते हैं विद्यार्थी अभिषेक प्रजापति, जितेंद्र प्रसाद जी, मनोज कुमार तिवारी जी। इसके पश्चात नियमित यज्ञ जप ध्यान एवं यज्ञशाला में श्रमदान में सतत रहती हैं श्रद्धा वैश्य BCA सेकेंड ईयर तथा नेहा B.Ed। इसके पश्चात BA फर्स्ट ईयर की छात्रा सुमन कुमारी संघमित्रा छात्रावास में नियमित रूप से सद्वाक्य लेखन की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इनके लिए आपकी तालियां बजती रहे। इसके पश्चात चंचल BSc एनिमेशन, जो कि श्रीराम भवन में सद्वाक्य लेखन में ड्राइंग बनाने में सतत सहयोग दे रहे हैं। नीलाचल BSc सेकेंड ईयर आनंदमयी भोजनालय में नियमित रूप से सद्वाक्य लेखन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शीघ्रता से आते जाएं। संतोष कुमार दिवाकर जी MA एजुकेशन छात्रावास में होने वाले स्वाध्याय का नियमित रूप से संचालन कर रहे हैं। विवेक कुमार MA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर आनंदमयी भोजनालय में नियमित रूप से बलि वैश्य यज्ञ करते हैं। हेमंत सिंह मनन सिंह BCA फाइनल ईयर एक्सपीरियंस DSV नाम के एक YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के अनुभवों को सब तक सकारात्मक रूप से पहुंचा रहे हैं। प्रेमकांत BCA फाइनल ईयर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। वह श्रद्धेय की कक्षाओं से जो विचार निकल कर आते हैं उनको कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। प्रेमकांत गायत्री विद्यापीठ की छात्रा ब्राह्मी भी यहाँ पर हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां, इन्हें भी पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रद्धेय से आग्रह है कि विद्यार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटो, विद्यार्थी जल्दी से आकर के अपना स्थान ग्रहण करें व्यवस्थित रूप से शीघ्रता से। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन की टीम इन पलों को कैप्चर करना चाह रही है। कुछ प्रतिभा को प्रोत्साहन अगर मिले
तो अपने आप में महाकाल के बाहर लिखा हुआ वाक्य सार्थक हो जाए कि दूब को जब वर्षा की बूंद मिलती है तो अपने आप में हरी घास के रूप में फिर से खिलती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपने आप में यह अद्भुत क्षण, परम श्रद्धेय का हृदय से आभार धन्यवाद हम सब करते हैं। परम श्रद्धेय का अभ्युदय संदेश हम सबको एक नई दिशा धारा प्रदान करता हुआ, और अभ्युदय के साथ जुड़ी हुई एक शांति कि कल सायंकाल परम श्रद्धेय गीता की कक्षा यहीं पर लेंगे हम सबकी, तो अपने आप में संपूर्णता की ओर यह कार्यक्रम हुआ। आइए शांति पाठ के माध्यम से उस संकल्प को लेकर के आगे चलते हैं। कल सायंकाल परम श्रद्धेय के माध्यम से भगवत गीता की कक्षा यहीं पर होगी। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी अध्यापकों को हृदय से धन्यवाद, विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद, सभी आगंतुकों को धन्यवाद। अभ्युदय 2016 के भावों को लेकर के हम सतत आगे चलें। अभ्युदय 2017 हम लोग का इंतजार कर रहा है। थैंक यू।